एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। आलिया की नॉलेज पर सवाल उठाने वालों को आलिया ने कैसे किया वॉर्न, दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। दिखाएंगे रेडियो मिर्ची अवार्ड के रेड कार्पेट की खास झलक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसने कहा करंट जनरेशन का बेस्ट एक्टर, और साथ ही बताएंगे फिल्म मेकर्स ने देश के फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बजट से पहले रखी कौन सी डिमांड। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की जनरल नॉलेज को लेकर अक्सर उनके फ्रेंड्स और मीडिया पर्संस खूब मजाक बनाते हैं और अब तक आलिया अपने ऊपर बनने वाले इन जोक्स को काफी स्पोर्टिंगली लेती आई है, लेकिन अब आलिया ने उनका मजाक बनाने वालों को दे दी है वार्निंग। आप भी देखिए। जिन क्वेश्चंस को आलिया भट्ट अब तक एज फन लेती आई थी, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस पर फाइनली फूट पड़ा है आलिया का गुस्सा। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? अपनी स्टोरी में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि मीडिया की तरफ से आया कौन सा क्वेश्चन आलिया के टॉलरेंस लेवल को हिला कर चला गया। पर उससे पहले एक सिमिलर सिचुएशन में आए आलिया के इस रिएक्शन को देख लीजिए। लास्ट मंथ एक अवार्ड्स नाइट के रेड कार्पेट पर भी मीडिया के बेसिर पैर के क्वेश्चंस के सामने आलिया ने पेशेंस लूज कर दिया था। आलिया, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है? बहुत बुरी। तो ट्राई कर लेते हैं। 26 जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। नहीं, लेकिन मैंने पूछा 26 जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने हिंदी में ही पूछा था। ये क्या हो रहा है? आप किस स्कूल के प्रिंसिपल है? हाँ? लेकिन इस बार जब आलिया इस म्यूजिक अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर पहुंची, तो बेढंगे क्वेश्चंस का वैसे ही कुछ सीन दोबारा क्रिएट हो गया। होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील आलिया से यहाँ एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा कि होली क्यों मनाई जाती है, जिस पर पहले तो आलिया नाराज होकर आगे बढ़ गयी, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसके बाद फाइनली आलिया की तरफ से आया गुस्से भरा कुछ ऐसा रिएक्शन। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? वैसे बता दें कि आलिया का ये गुस्सा नोटिसेबल इसलिए भी है क्योंकि आलिया ने उन पर बनाए जाने वाले जोक्स पर कभी कंप्लेन नहीं की। इनफैक्ट कई बार वो खुद आलिया जोक्स को एंजॉय करती नजर आई। पर अब जब बार बार उन्हें बेतुके सवालों पर पिंच किया जाने लगा है, तो लगता है आलिया ने शायद सोचा हो कि यहाँ एक वार्निंग देना जरूरी है, और लगता है वार्निंग के साथ साथ मीडिया के साथ कंफर्टेबल होने के मामले में एक क्लियर लाइन खींच गई हैं आलिया भट्ट। अब वो लाइन ड्रॉ करना जरूरी था या नहीं, ये आप तय कीजिए। Don't ask if you don't know, bro. Don't ask if you don't know, bro. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कल शाम मुंबई में हुआ मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, जहां बॉलीवुड के सिंगर्स और म्यूजिशियंस के साथ साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए। टेक अ लुक। कल शाम मुंबई में हुए रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, जिसका हिस्सा बॉलीवुड के कई बड़े सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और म्यूजिशियंस बने। यहाँ हमने स्पॉट किया माधुरी दीक्षित, आतिफ असलम, सुरवीन चावला, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर और शान को। Music has always been an integral part of my life because of my dancing, because of my mom, she's learned classical music, or of course because I worked in films, so there are a lot of songs of mine which are popular, which people have loved. And so music, me, dance, everything kind of goes hand in hand. Well, बहुत शानदार थी. I think the hosts were fantastic. करिश्मा और आदित्य दोनों. I think जो शुरुआत में जुगलबंदी हो गई थी अनूप जी की उषा जी के साथ, उसने आई थिंक बहुत समा बांधा, बहुत वार्म अप कर दिया सबको। ज़्यादातर जब गाने की बात हो तो ऑब्वियसली स्लो गाना प्रेफर करूँगी, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरे पास वो टेम्पो है एक लाउड एंड थम्पिंग गाना गाने के लिए। और सुनने के टाइम पे आई थिंक जो मूड पे डिपेंड करे, पार्टी टाइम हो या फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन द मूड। यहाँ बिग बॉस 8 कंटेस्टेंट करिश्मा तन्ना मेड एन अपीयरेंस, सांग सुपेन पटेल, for Kunal Mandekar and Rudrani Chaturaj. Zoom, Mumbai.
सैफ अली खान को उनकी पिछली फिल्म्स के डिबैकल के बाद पहली बार एक इवेंट पर स्पॉट किया गया, लेकिन यहाँ सैफ अली खान ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। सैफ अली खान ने दिया एक पब्लिक अपीयरेंस कल, जब वो आए थे एक फेमस शू ब्रांड को प्रमोट करने। काफी स्वॉव और स्लीक लुक में सैफ ने बातें की उस इवेंट की होस्ट से। I think the most important thing is to care, and if you care about something, then you're passionate about it, and if you're passionate about it, then you get into that zone, as you say. So the most important thing, I think, is to care about what you do. Whether it's playing music or whether it's acting in films. If it's a project you're passionate about, it makes it much easier to be energetic about it. लेकिन सैफ, ये तो सही नहीं है कि आप मीडिया को अवॉइड कर दें। हेडेक का बहाना बना के आखिर क्यों सैफ ने बात करने से किया इनकार, अब ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म ब्योमकेश बख्शी की प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं और रिसेंटली सुशांत को हमने स्पॉट किया एक कॉलेज फेस्ट के दौरान। सुशांत सिंह राजपूत धोती कुर्ता पहनकर निकल पड़े हैं अपनी फिल्म ब्योमकेश बख्शी के प्रमोशंस में, और सुशांत को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक कॉलेज में, जहां पर वो रैंप पर चले और साथ ही अपनी सोर्ड फाइटिंग स्किल्स भी दिखाई। साथ ही यहाँ पर सुशांत ने बताया कैसे धोती है द मोस्ट कंफर्टेबल ड्रेस ऑफ ऑल। धोती जो है हमारा बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इंडियन, बहुत ही कल्चरल और हमारा हेरिटेज है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम डूइंग अ फिल्म इन विच आई एम सपोज टू बी इन अ धोती, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हम धोती में भी आप नीचे पहन कर सकते हैं, हम लोग बहुत कूल लग सकते हैं, एंड इट्स सो कंफर्टेबल, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू नो you're not wearing anything. Well, सुशांत अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने एक कॉलेज में आए थे। ऐसे में उनका नॉस्टैल्जिक होना तो बनता ही था। ऐसे में उन्होंने यहाँ मीडिया को अपने कॉलेज डेज के बारे में बताया। बहुत याद आया, और खास करके ये कि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं बैठा हुआ था जो मेरे साथ कॉलेज में थे, और हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि सिर्फ कल ऐसा था कि हम कॉलेज में थे। And I'm so glad, so excited to be here. Well, ये तो हुई बात ब्योमकेश बख्शी की। यहाँ पर मीडिया ने सुशांत से उनकी अपकमिंग धोनी की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक को लेकर भी सवाल पूछा, जिस पर सुशांत ने कहा कि वो धोनी के फैंस को निराश नहीं करेंगे। मैं फिल्म करता हूँ उसकी बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से तैयारी करता हूँ, चाहे वो फिक्शनल फिल्म हो या कैरेक्टर जो हो वो रियल किसी पे बायोपिक हो, तो जो भी होता है बहुत मेहनत से होता है, बहुत दिन लगते हैं उसमें। I've been working for this film for last 8 months, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब आप फिल्म देखने आए तो आपको कोई विजुअल जर्क ना लगे, आपको लगे कि आप उसी को देख रहे हैं जिसको देखना है। Well, सुशांत अपनी हर फिल्म की तैयारी शिद्दत से करते हैं। We just hope सुशांत की ये मेहनत ऑडियंसेस को पसंद आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म शिवे कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो चुकी है, और रिसेंटली के इवेंट पर पहुंचे अजय ने अपनी इस फिल्म के बारे में मीडिया से की बात। टेक अ लुक। I think that is the wrong news. That is the wrong news. शेल्व नहीं हुई है अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म शिवाय। एक रीसेंट ब्रांड प्रमोशन इवेंट पर अपनी फिल्म के शेल्व होने के रूमर्स पर ये रहा खुद अजय देवगन का क्लैरिफिकेशन। I think that is the wrong news. परसों ही I'm leaving for Bulgaria and we're location scouting. जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई और मुझे सिर्फ फिल्म विंटर में शूट करनी है, and I was losing this winter, so I'm going next winter. But it's a big film, तो प्रेप अभी से शुरू हो चुका है। जी हाँ, अजय तो लोकेशन फाइनल करने बल्गेरिया भी जा रहे हैं, और शिवाय को लेकर बाकी प्रिपरेशंस भी अजय खुद ही देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो ये फिल्म विंटर्स में शूट करना चाहते हैं, इसलिए फिल्म फ्लोर पर जाने से रुकी हुई है। इतना ही नहीं, अजय की माने तो फिल्म की स्क्रिप्ट और बाकी चीजों पर काम लगातार चल रहा है, जिससे ये फिल्म विंटर तक फ्लोर पर जा सके। बता दें कि अजय देवगन को ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए देना पड़ा है क्योंकि रिसेंटली ऐसे रूमर्स आए थे कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म शिवाय शेल्व हो चुकी है। पर वी होप अब जब इस इशू पर खुद अजय ने सच्चाई मीडिया के सामने रख दी है, तो उनके फैंस को अब जरूर अजय की फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। परसों ही I'm leaving for Bulgaria and we're location scouting. जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई और मुझे सिर्फ फिल्म विंटर में शूट करनी है, and I was losing this winter, so I'm going next winter. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म बदलापुर में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की काफी तारीफ की जा रही है, और अब बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस ने नवाज को बॉलीवुड के करंट जनरेशन का बेस्ट एक्टर कह दिया है। आप भी देखिए।
She is a subtle actor. When she comes on screen, she lightens up the frame with her originality and excellent screen presence. हुमा कुरैशी ने अपने अभिनय से ये तो साबित कर ही दिया है कि वो कितनी उम्दा कलाकार हैं। आइए अब देखते हैं उन्होंने कैसे दिल खोल के अपने बदलापुर के को-स्टार वरुण की तारीफ। He's a very, very brave actor. I think very few actors who will be in his shoes right now will attempt something like this. And for him to attempt something like this, I think 100 for that, because he can be the chocolate boy and the lover boy all his life and still be a really huge star, and girls are crazy about him. I mean, we all know that, right? But for him to do something like this, where he's putting himself out there, he's playing a monster in this film, where from the good guy he becomes a monster. It is not easy, and I think he's done a very good job. As a leading man, he's done certain unmentionable things in this film, and he's carried it off really well. ये मौका था एक फेमस ब्यूटी प्रोडक्ट के लॉन्च का, और हमने हुमा से नवाजुद्दीन के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की। क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर के उनके को स्टार ने उतना ही खुश किया बदलापुर में भी? Nawazuddin, I think, is the best actor of this generation. That's what I believe, and you can crucify me for it, but he really is. And I say this with a lot of authority, because this is my second film with him, and when you stand in the same frame with him, you just like, don't eat me up, please, just don't eat me up, let me also do my thing, you know, like I want people to notice me as well. But he just has that ability, and but he's a very good co-star as well. He never imposes himself on a scene or something. He just is, and there's a lot all of us have to learn from Nawazuddin, because he's a very fine actor. तो हम तो बिल्कुल फिदा हैं वरुण और नवाजुद्दीन के फीट से। We wish them all the good luck for their future endeavors. Farudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. सुधीर मिश्रा की मच टॉक्ड अबाउट बिग बी चित्रांगदा सिंह स्टारर फिल्म मेहरुनिसा की शूटिंग फाइनली शुरू हो सकती है, और इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जूम के हाथों लगी है। टेक अ लुक। अमिताभ बच्चन और चित्रांगदा सिंह को लेकर सुधीर मिश्रा की शुरू होने वाली एक फिल्म की बात पिछले कई सालों से सुनने में आ रही है, और अब एक बार फिर उसी फिल्म के जल्द ही शुरू होने का किस्सा दोबारा सुनने में आया है। जूम को सोर्सेज ने बताया है कि सुधीर मिश्रा देवदास के बाद अब मेहरुनिसा स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि सुधीर अपनी स्टारकास्ट में कोई बदलाव करेंगे या फिर नहीं, पर हाँ, इस फिल्म पर काम जल्द ही शुरू हो सकता है। इससे पहले ये प्रोजेक्ट इसीलिए शेल्फ हो गया था क्योंकि रिपोर्टेडली फिल्म से को प्रोड्यूसर के तौर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े निखिल अडवाणी चित्रांगदा की जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन सोर्सेज की माने तो सुधीर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट मेहरुनिसा पर जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। पर इस प्रोजेक्ट में कौन उनके साथ होगा और कौन नहीं, ये फिलहाल क्लियर होना बाकी है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म मेकर्स ने देश के फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बजट से पहले रखी कौन सी डिमांड। कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे लास्ट वर्ल्ड कप के दौरान ही लाइमलाइट में आई थी, और अब अचानक वर्ल्ड कप 2015 शुरू होते ही पूनम पांडे का नाम फिर से एक बार हर जगह छा गया है। टेक अ लुक। इंडियन टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे में एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मेन इन ब्लू। खास तौर पर सोशल मीडिया पर इंडियन क्रिकेट टीम की खूब चर्चा हो रही है, और रिसेंटली इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान इन क्रिकेटर्स के साथ एक और सेलिब्रिटी ट्रेंड कर रही थी, और वो है पूनम पांडे। जी हाँ, क्रिकेट फैंस पूनम पांडे को ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। ऐसे में हमने खुद पूनम पांडे से पूछा, आखिर ये चल क्या रहा है? पूनम पांडे कहीं नहीं भाग रही है, यही है। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है। मैंने भी उनको काफ़ी चीयर किया था अभी। ऑफ कोर्स और भी बहुत चीयर करेंगे, और पूनम पांडे चीयर नहीं करेगी तो कौन करेगा? पूनम पांडे के पिछले कुछ वादे तो आपको याद ही होंगे। लगता है यही वजह है कि फैंस पूनम को लकी चार्म मानकर फिर से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करने के लिए एक हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी पूनम अपने फैंस की इन बातों को कितना मानती हैं। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। देश के फाइनेंस मिनिस्टर अपना ईयरली बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री ने भी फाइनेंस मिनिस्टर से काफी आस लगा रखी है। अनुराग काश्यप और मुकेश भट्ट जैसे सेलिब्रिटीज चाहते हैं कि गवर्नमेंट फिल्म्स पर लगने वाले टैक्सेस को कम करे।
खबरों की माने तो वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ABCD2 के सेट पर आग लगने की वजह से फिल्म की शूटिंग को अचानक रोकना पड़ा है। लकीली इस इंसिडेंट में फिल्म के सेट पर कोई घायल नहीं हुआ है और साथ ही सेट पर ज्यादा नुकसान नहीं होने की खबर आ रही है। शाहरुख खान और एक टेलीविजन चैनल की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और अब कॉमेडियन कपिल शर्मा का बयान आया है कि वो शाहरुख खान के शो पर जाना चाहते थे, लेकिन उनके शो को ऑन एयर करने वाले चैनल ने पॉलिसी का हवाला देकर उन्हें शो पर जाने नहीं दिया और कहा जा रहा है कि इसी वजह से शाहरुख इस चैनल से नाराज हैं। सोर्सेज की माने तो एक्टर फवाद खान रीमा कत्ती की फिल्म मिस्टर चालू में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म के लिए फवाद से पहले सैफ अली खान और शाहिद कपूर दोनों ही स्टार्स को अप्रोच किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग कुछ ही दिनों में शुरू की जा सकती है। आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल में 4 लड़कियों के डैड का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म में आमिर एक कुश्ती ट्रेनर का रोल प्ले कर रहे हैं जो लड़कियों को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जिताने में हेल्प करता है। खबरों की माने तो जॉन इब्राहिम ने अपनी हिट फिल्म फोर्स की सीक्वल को साइन कर लिया है। जॉन स्टारर इस फिल्म को डायरेक्टर अभिनय देव डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म की शूटिंग 2016 के फर्स्ट हाफ में शुरू होगी। जॉन को अपनी इस फिल्म के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को रिसेंटली एक म्यूजिक अवार्ड पर बेस्ट सेलिब्रिटी सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। श्रद्धा को ये अवार्ड फिल्म एक विलन के सॉन्ग गरिया को लेकर मिला है और श्रद्धा इस अवार्ड को पाकर काफी खुश हैं। हम आपको बता दें, बिग बी से लेकर सलमान खान इस कैटेगरी में श्रद्धा के साथ कम्पीट कर रहे थे। हाल ही में एक मीडिया इवेंट पर नजर आई एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा का कहना है कि वो अब सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तैयार हैं और अब वो सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट्स के इंतजार में है। हम आपको बता दें, एक्टर रितेश देशमुख से शादी के बाद जेनेलिया ने सिल्वर स्क्रीन से दूरी बना ली थी। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। So the award seasons are on and I'm here at another awards night, but this one's quite different because the best in the jewelry business are going to be awarded, and of course Sonam Kapoor is with me. Sonam, first of all, tell me, you know, the best of the jewelry people are going to be awarded tonight. How difficult does it get to maybe judge? You're not one of the jury members, but how difficult does it get when you have like, you know, so many beautiful pieces in front of you? Well, I get to wear all of them, being the brand ambassador. So I don't have to judge it. I just get to covet all of them. Yeah, but then if you have to be in the judges, judges chair, that'll be a difficult task, or you don't want to be there at all? I want to be there. I do not ever want to judge anything in my life. We saw a photo shoot. You've had 4 different looks from different eras. So if you have to pick one, which would your favorite era be? Well, black and white, I guess, but like I was saying in my previous interviews, for me, anything that reminds me of the yesteryears, for me is quite amazing and exotic and beautiful. Okay, and do you have any piece of jewelry from, vintage era or yesteryear era? Yeah, I do. I have tons. So all belongs to my mom. I'm going to take it all. You take it all. Okay, and also from recent times, the whole jewelry wearing fashion has changed. Maybe if you go to see from so many years. So, even for yourself, maybe when you were in college or when you passed out, how have you seen yourself change? When you used to wear jewelry long time back, and now when you wear jewelry, how's that changed? So long back, but I think I became an actress when I was 21, 22 years old, and in my first film itself, I got to wear some beautiful jewelry of my mom's, and I've been consistently wearing jewelry in events and stuff, but I think Saurya was the last film where I could wear tons of jewelry, and now in Prem Ratan I've been wearing tons of jewelry. In between the 10 films I did, I wasn't wearing too much jewelry. Yeah. Okay, and also apart from this, Prem Ratan, you've mentioned it, that's keeping you busy. How is the whole film shaping up? Very well, very well. It's done, or how much is complete? There's a bit left. Okay. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। This is all foolish. I don't think so कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज इतने बड़े अब्यूजिंग कर सकते हैं। करण जौहर ने AIB रोस्ट में किसी को नहीं किया अब्यूज। I don't think so कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज इतने बड़े अब्यूजिंग कर सकते हैं। अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की वॉइस भी बदल दी गई AIB के कंट्रोवर्शियल शो में। उनकी फेस पे डबिंग की गई है। They never abuse like this. Of course, I give you guarantee. इतना ही नहीं, उस शो में मौजूद दीपिका, सोनाक्षी और आलिया को भी राखी करने आ गई है डिफेंड। दीपिका ये जो बैठ के हंस रहे थे, वो एक इवेंट होस्ट था
बट वहाँ पे अब्यूजिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं थी। हंस रहे थे, वो तो कट ऑफ एज में एडिटिंग में डाला गया है। सुना आपने, जहां पूरे बॉलीवुड में AIB के शो को लेकर एक बड़ा डिबेट छिड़ा। कुछ सेलिब्रिटीज AIB के सपोर्ट में नजर आए तो कुछ ने किया AIB का विरोध। इस तरह का शो मैं तो नहीं करूँगा, मुझे रास नहीं आएगा, मुझे गंदा लगेगा, क्योंकि मेरी माँ बहन और किसी की भी बहन या कोई बच्ची या बुजुर्ग औरतें बैठी है सामने, उनके सामने मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन AIB के शो को एक तरफ रखकर राखी कर रही हैं करण, अर्जुन और रणवीर को खुलकर सपोर्ट। आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज इतने बड़े अब्यूजिंग कर सकते हैं। उनकी फेस पे डबिंग की गई है। They never abuse like this. Of course, I give you guarantee. जैसे the way I'm talking, मेरे फेस पे कोई भी ऐसा abuse language ऐसा डबिंग करके गालियाँ डाल सकता है। They all are celebrities. They are from Bollywood. तो उनको टारगेट किया जाता है and this is all nonsense and I don't believe. जी हाँ, राखी को अब तक भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उनके सभी फेवरेट स्टार्स किसी ऐसे शो का हिस्सा बने जिसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। खैर, राखी अनजानी ही सही, पर इतना जरूर है कि AIB की रीसेंट कंट्रोवर्सी में फंसे स्टार्स के लिए राखी की ये बात किसी मरहम से कम नहीं, और उनके चेहरे पर राखी की ये बात सुनकर एक स्माइल जरूर आएगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। This is all foolish. I don't think so कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज इतने बड़े अब्यूजिंग कर सकते हैं। उनकी फेस पे डबिंग की गई है। They never abuse like this. Of course, I give you guarantee. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.